श्रीमन नारायण। आज टीवी पर बहुत सुंदर संदेश आ रहा है और वह संदेश आप सभी देख चुके हैं। फिर भी मैं आप सभी को पुनः याद कराना चाहता हूं। हमारे देश के एक बहुत प्रसिद्ध नेता हैं और वे तो अपने आप को किसी एक कौम के नेता मानते हैं, ओवैसी साहब। और ओवैसी साहब बहुत अच्छी बात याद करा रहे हैं हमारे बच्चों को। ओवैसी साहब से मैं यह कहना चाहूँगा, आप मेरे ही खून हैं। आपको याद नहीं है और याद होते हुए भी आप शर्म के मारे बोलेंगे नहीं, लेकिन हैं हमारे ही। आप अकेले में याद करके चुप रह जाएंगे। अरे हिंदू से ही तो मुस्लिम बने हैं, मेरा ही तो खून आप में है, हेरिडिटी मेरा ही तो है। हम दोनों में अंतर नहीं है भाई साहब। और मैं आपको यह बात कह देना चाहता हूँ, जब हमारे खून का कतरा में इतना उबाल है कि हमारे देश के नौजवानों में एक उफान भर रहा है, इतिहास को पुनः दोहराने की व्यवस्था बना रहा है, तो याद रखिएगा उसी तरह के नौजवान आपके सामने और कौम में दिख रहे होंगे, और घर में दिख रहे होंगे, और जाति में दिख रहे होंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ बहुत बड़ा आपत्ति आ जाएगी, बड़ा आफत आ जाएगा, नहीं। परंतु इतना अवश्य कह रहा हूँ ओवैसी साहब, आप जैसे लोगों को, पढ़े लिखों को अपने धर्म ग्रंथ में विश्वास करना चाहिए। लेकिन आप ऐसे एक मुसलमान हैं जो कि आप अपने धर्म ग्रंथ पर भी विश्वास नहीं करते हैं। अगर धर्म पर ग्रंथ पर, आपके धर्म ग्रंथ पर आपको विश्वास होता तो मौलाना शमीम रिजवी से जाकर के पूछिए क्या है। आपको अगर पूछना है, एक्स मुस्लिम चैनल जो है उस पर देखिए और बात कीजिए। आप बोलने के लायक नहीं रहेंगे। अरे कुछ लड़कों को आप भड़का करके वाहवाही कमा सकते हैं, एक माला पहन सकते हैं। और नहीं तो याद कर लीजिएगा, जब हमारा ही खून इतना उफन रहा है तो कल हमारा ही खून जो होगा उसमें कितना उफान मारेगा, कितना बड़ा ज्वार भट्टा आएगा। आप देश में क्रांति कराना चाहते हैं क्या? आप देश में झगड़ा लगाना चाहते हैं क्या? आप एक कानून बार बार चिल्लाते हैं कि इसके तहत नहीं होना चाहिए, इसके तहत दूसरा कोई काम नहीं होना चाहिए, लेकिन अंधा हो गए हैं क्या? खुदाई के बाद में क्या क्या चीज़ मिला वहाँ विश्वनाथ जी पर। हमारे यहाँ कहता है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं होता है। और हमारे यहाँ के एक देश के बहुत बड़े कवि लिखे हैं कि हाथ कंगन को आरसी से नहीं देखी जाती। आरसी आप जानते हैं आईना को कहा जाता है। अरे थोड़ी समझदारी से काम लिया कीजिए, नहीं तो नौजवान उधर भी हैं, नौजवान इधर भी हैं। जिधर देखिए दिल बराबर है। नौजवानों को बर्बाद करने की कोशिश मत कीजिए। कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं कहता नौजवानों को बर्बाद करने का, नौजवानों के गलत संदेश देने का। यहाँ तक हमारे यहाँ तो इतना सुंदर ग्रंथ बताया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने ना समझ है तो उसको अच्छी बात समझाओ और अपनी बात उसके ऊपर थापने की कोशिश मत कर जो आप कर रहे हैं। और डंके के चोट पर मैं कह रहा हूँ, जब भी हमसे बात करनी हो आप बात कर सकते हैं। और आप देश में दंगा कराना चाहते हैं, आपके ऊपर मुकदमा होना चाहिए और आपके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। कुछ भी नहीं बोला वरुण गांधी, उसके ऊपर कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन न जाने क्यों आपको पाल करके रखे हैं लोग कि आप बहुत कुछ बोलते, फिर भी ना तो कोई पार्टी आपके ऊपर बोलती है और ना तो कोई सत्ता, ना तो कोई विपक्ष बोलता है। न जाने आपने कौन सी गुट पिला रखा है और देश में जहर घोरने का काम कर रहे हैं आप। जहर मत घोलिए ओवैसी साहब।
देश को देश बने रहने दीजिए। देश धर्म से नहीं देखा जाएगा। और देश, संविधान की बात बार बार आप चिल्लाते हैं सदन में, लेकिन संविधान का पालन आप भी नहीं करते हैं। अगर आप सही में इस्लामिक हैं और सही मुसलमान हैं तो शरिया कानून लागू करने के लिए देश में आप उतर जाइए रोड पर, मांग लीजिए शरिया कानून, लागू करवा दीजिए शरिया कानून, हेकड़ी निकल जाएगी। शरिया कानून सूद लेने को नहीं कहता। असंख्य लोग आपके विपरीत हो जाएंगे जिनका बैंक अकाउंट खुला हुआ है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि नहीं। आप शरिया कानून फ़ोटो खिंचवाने को नहीं कहता। आप पहचान पत्र लेकर के चलते हैं, आईडी कार्ड लेकर चलते हैं। क्या कानून की बात करेंगे आप? कैसे आप सुनते हैं कि आप बहुत बड़े वकील थे, बहुत बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अरे कहाँ की शिक्षा है आपकी? कैसे आप इतने बड़े शिक्षित कहे जाते हैं? बिन बुद्धि जरो विद्या। मेरे यहाँ कहा जाता है कि जिसके पास बुद्धि ना हो उसका विद्या जल जाए। जो मुसलमान आज 4000 मुसलमान जा रहे हैं राम जन्मभूमि पर, क्या बेवकूफ़ हैं? जो लोग राम जन्मभूमि के लिए ध्वजा पताका झारखंड से भेज रहे हैं मुसलमानों के, बेवकूफ़ हैं? गंगा जमुनी तहजीब की नाम लेते हैं तो शर्म आनी चाहिए ओवैसी साहब। अरे उस तरह आइए जो कि झारखंड के लोग इधर कर रहे हैं, झंडा बना रहे हैं, कोई माला बना रहा है, कोई पैदल आ रहा है, इस्लामिक, वे भी सनातनी हैं। और आप कैसे कहेंगे कि सनातनी नहीं? आप भी तो सनातनी हैं। आप जहाँ बैठे रहते हैं, आपके घर में जानदार तस्वीर नहीं होनी चाहिए। आपके बैग में रुपया पड़ा रहता है, आप उस पर एक तस्वीर, चाहे पशु पक्षी की छपी हो या आदमी की छपी है, आपके पास है। और इस कार्य को करने वाला क्या? आप खुद कहिए, क्या अपने आप को इस्लामिक कहेगा? जी नहीं। इसलिए मैं आपसे एक बार और निवेदन करता हूँ कि आप नेता हैं, आपकी तो फसाद फैलाने की एक नीयत होती है, आप तो कर सकते हैं। फिर भी आग्रह कर रहा हूँ कि ऐसा कार्य न किया जाए, बच्चों को न बरगला जाए और देश में आग बोने का काम नहीं किया जाए। आप इस तरह का काम करें कि देश में चैन बना रहे। श्रीमन नारायण, आज टीवी पर बहुत सुंदर संदेश आ रहा है और वह संदेश आप सभी देख चुके हैं। फिर भी मैं आप सभी को पुनः याद कराना चाहता हूँ। हमारे देश के एक बहुत प्रसिद्ध नेता हैं और वे तो अपने आप को किसी एक कौम के नेता मानते हैं, ओवैसी साहब। और ओवैसी साहब बहुत अच्छी बात याद करा रहे हैं हमारे बच्चों को। ओवैसी साहब से मैं यह कहना चाहूँगा, आप मेरे ही खून हैं। आपको याद नहीं है और याद होते हुए भी आप शर्म के मारे बोलेंगे नहीं, लेकिन हैं हमारे ही। आप अकेले में याद करके चुप रह जाएंगे। अरे हिंदू से ही तो मुस्लिम बने हैं, मेरा ही तो खून आप में है, हेरिडिटी मेरा ही तो है। हम दोनों में अंतर नहीं है भाई साहब। और मैं आपको यह बात कह देना चाहता हूँ, जब हमारे खून का कतरा में इतना उबाल है कि हमारे देश के नौजवानों में एक उफान भर रहा है, इतिहास को पुनः दोहराने की व्यवस्था बना रहा है, तो याद रखिएगा उसी तरह के नौजवान आपके सामने और कौम में दिख रहे होंगे, और घर में दिख रहे होंगे, और जाति में दिख रहे होंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ बहुत बड़ा आपत्ति आ जाएगी, बड़ा आफत आ जाएगा, नहीं। परंतु इतना अवश्य कह रहा हूँ ओवैसी साहब, आप जैसे लोगों को, पढ़े लिखों को अपने धर्म ग्रंथ में विश्वास करना चाहिए, लेकिन आप ऐसे एक मुसलमान हैं जो कि आप अपने धर्म ग्रंथ पर भी विश्वास नहीं करते हैं।
अगर धर्म पर ग्रंथ पर आपके धर्म ग्रंथ पर आपको विश्वास होता तो मौलाना शमीम रिजवी से जाकर के पूछिए क्या है। आपको अगर पूछना है एक्स मुस्लिम चैनल जो है उस पर देखिए और बात कीजिए, आप बोलने के लायक नहीं रहेंगे। अरे कुछ लड़कों को आप भड़का करके वाहवाही कमा सकते हैं, एक माला पहन सकते हैं। और नहीं तो याद कर लीजिएगा, जब हमारा ही खून इतना उफन रहा है तो कल हमारा ही खून जो होगा उसमें कितना उफान मारेगा, कितना बड़ा ज्वार भट्टा आएगा। आप देश में क्रांति कराना चाहते हैं क्या? आप देश में झगड़ा लगाना चाहते हैं क्या? आप एक कानून बार बार चिल्लाते हैं कि इसके तहत नहीं होना चाहिए, इसके तहत दूसरा कोई काम नहीं होना चाहिए, लेकिन अंधा हो गए हैं क्या? खुदाई के बाद में क्या क्या चीज़ मिला वहाँ विश्वनाथ जी पर? हमारे यहाँ कहता है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं होता है। और हमारे यहाँ के एक देश के बहुत बड़े कवि लिखे हैं कि हाथ कंगन को आरसी से नहीं देखी जाती। आरसी आप जानते हैं आईना को कहा जाता है। अरे थोड़ी समझदारी से काम लिया कीजिए, नहीं तो नौजवान उधर भी हैं, नौजवान इधर भी हैं, जिधर देखिए दिल बराबर है। नौजवानों को बर्बाद करने की कोशिश मत कीजिए। कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं कहता नौजवानों को बर्बाद करने का, नौजवानों को गलत संदेश देने का। यहाँ तक हमारे यहाँ तो इतना सुंदर ग्रंथ बताया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने ना समझ है तो उसको अच्छी बात समझाओ और अपनी बात उसके ऊपर थापने की कोशिश मत कर जो आप कर रहे हैं। और डंके के चोट पर मैं कह रहा हूँ, जब भी हमसे बात करनी हो आप बात कर सकते हैं। और आप देश में दंगा कराना चाहते हैं, आपके ऊपर मुकदमा होना चाहिए और आपके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। कुछ भी नहीं बोला वरुण गांधी, उसके ऊपर कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन न जाने क्यों आपको पाल करके रखे हैं लोग कि आप बहुत कुछ बोलते, फिर भी ना तो कोई पार्टी आपके ऊपर बोलती है और ना तो कोई सत्ता, ना तो कोई विपक्ष बोलता है। न जाने आपने कौन सी गुट पिला रखा है और देश में जहर घोरने का काम कर रहे हैं आप। जहर मत घोलिए ओवैसी साहब, देश को देश बने रहने दीजिए। देश धर्म से नहीं देखा जाएगा। और देश संविधान की बात बार बार आप चिल्लाते हैं सदन में, लेकिन संविधान का पालन आप भी नहीं करते हैं। अगर आप सही में इस्लामिक हैं और सही मुसलमान हैं तो शरिया कानून लागू करने के लिए देश में आप उतर जाइए, रोड पर मांग लीजिए शरिया कानून, लागू करवा दीजिए शरिया कानून, हेकड़ी निकल जाएगी। शरिया कानून सूद लेने को नहीं कहता। असंख्य लोग आपके विपरीत हो जाएंगे जिनका बैंक अकाउंट खुला हुआ है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि नहीं। आप शरिया कानून फ़ोटो खिंचवाने को नहीं कहता, आप पहचान पत्र लेकर के चलते हैं, आईडी कार्ड लेकर चलते हैं। क्या कानून की बात करेंगे आप? कैसे आप सुनते हैं कि आप बहुत बड़े वकील थे, बहुत बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अरे कहाँ की शिक्षा है आपकी? कैसे आप इतने बड़े शिक्षित कहे जाते हैं? बिन बुद्धि जरो विद्या, मेरे यहाँ कहा जाता है कि जिसके पास बुद्धि ना हो उसका विद्या जल जाए। जो मुसलमान आज 4000 मुसलमान जा रहे हैं राम जन्मभूमि पर, क्या बेवकूफ़ हैं? जो लोग राम जन्मभूमि के लिए ध्वजा पताका झारखंड से भेज रहे हैं मुसलमानों के, बेवकूफ़ हैं? गंगा जमुनी तहजीब की नाम लेते हैं तो शर्म आनी चाहिए ओवैसी साहब। अरे उस तरह आइए जो कि झारखंड के लोग इधर कर रहे हैं, झंडा बना रहे हैं, कोई माला बना रहा है, कोई पैदल आ रहा है, इस्लामिक, वे भी सनातनी हैं। और आप कैसे कहेंगे कि सनातनी नहीं? आप भी तो सनातनी हैं। आप जहाँ बैठे रहते हैं आपके घर में जानदार तस्वीर नहीं होनी चाहिए। आपके बैग में रुपया पड़ा रहता है, आप उस पर एक तस्वीर, चाहे पशु पक्षी की छपी हो या आदमी की छपी है, आपके पास है।
और इस कार्य को करने वाला क्या, आप खुद कहिए, क्या अपने आप को इस्लामिक कहेगा? जी नहीं। इसलिए मैं आपसे एक बार और निवेदन करता हूँ कि आप नेता हैं, आपकी तो फसाद फैलाने की एक नीयत होती है, आप तो कर सकते हैं, फिर भी आग्रह कर रहा हूँ कि ऐसा कार्य न किया जाए, बच्चों को न बरगला जाए और देश में आग बोने का काम नहीं किया जाए। आप इस तरह का काम करें कि देश में चैन बना रहे।